ओके यार, आज डैमेज हो गया यार। ओके, जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट्स। जावास्क्रिप्ट के अंदर स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, ठीक है। आज हमने 3-4 टॉपिक्स स्टेटमेंट, सिंटैक्स, कमेंट्स और वेरिएबल्स उड़ा देने हैं, ठीक है, इंशाल्लाह। जावास्क्रिप्ट के अंदर स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? अ सिंगल लाइन ऑफ अ कोड इज कॉल्ड स्टेटमेंट। इट्स एनफ आई थिंक, ठीक है। अ कंप्यूटर प्रोग्राम, जो प्रोग्रामिंग करते हैं उनके लिए तो पता होगा प्रोग्रामिंग क्या होती है, प्रोग्राम, कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है। दो नंबर को आपस में जमा करने के लिए भी एक प्रोग्राम लिखा जाता है, ठीक है। उसके अंदर जो एक लाइन होती है उसको हम स्टेटमेंट बोलते हैं, ठीक है। अगर डेफिनेशन वगैरह या आपका जो इंटरव्यू वगैरह होता है ना, स्टेटमेंट के बारे में पूछा है, व्हाट इज स्टेटमेंट, अ सिंगल लाइन ऑफ कोड इज कॉल्ड स्टेटमेंट, ठीक है। ओके जी, स्टेटमेंट क्या क्या हो सकती है, थ्योरी के अंदर भी चले जाते हैं थोड़ा सा। अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज़ अ लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है, कि इंस्ट्रक्शन की लिस्ट होती है, टू बी एग्जीक्यूट बाय अ कंप्यूटर। अगर हम कंप्यूटर से दो नंबर को जमा करते हैं तो ये भी एक प्रोग्राम है, ठीक है। ये कोई चवल नहीं है, वैसे बताऊँ, एक प्रोग्राम है। प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज के अंदर इसको प्रोग्राम बोलते हैं, ठीक है। हम कहते हैं जमा ही कर रहे हैं और तो कुछ नहीं कर रहे हैं, बट वो एक पूरा प्रोग्राम है। इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दिस प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस आर कॉल्ड स्टेटमेंट। इनको हम स्टेटमेंट बोलते हैं। अ जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम इज अ लिस्ट ऑफ प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट। बहुत सारी स्टेटमेंट्स हो सकती हैं जावास्क्रिप्ट की स्टेटमेंट्स। लाइक अभी हमने जो प्रैक्टिकल किया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, विंडो डॉट अलर्ट, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये सारे जितने भी है ये सारे क्या हैं आपकी, ये एक एक स्टेटमेंट है, ठीक है। ये वाली स्टेटमेंट्स नहीं है, ये स्टेटमेंट है प्रोग्रामिंग के अंदर। अभी जो प्रोग्रामिंग हमने स्टार्ट की है, जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। एचटीएमएल और जो सीएसएस है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। एचटीएमएल एक मार्कअप लैंग्वेज है और जो सीएसएस है ये कास्केडिंग, मतलब एक स्टाइल शीट स्टाइल करने के लिए एक सिंपल सी लैंग्वेज है टेक्स्ट फॉर्मेट की, ठीक है। बट जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो आपकी जावास्क्रिप्ट है, और उसके अंदर कोई भी एक सिंगल लाइन इज कॉल्ड अ स्टेटमेंट। ओके जी। एक स्टेटमेंट जो होती है उसके एंड पे सेमी कोलन लाजमी आता है। ओके, सेमी कोलन सेपरेट जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट। लाइक यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, अगर आप इनको एक लाइन के अंदर भी करना चाहते हो ना, देन दिस वन, ये डिफरेंट लाइन्स हैं, इनको अभी रीड करते हैं, इन पे कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ये आपकी एक स्टेटमेंट है, ये आपकी एक स्टेटमेंट है। सेमी कोलन सेपरेट करती है किसको, स्टेटमेंट को। ये भी बात आपने याद रखनी है, ठीक है। जहाँ पे सेमी कोलन आ जाए इसका मतलब स्टेटमेंट जो है वो एक ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट जावास्क्रिप्ट वाइट स्पेस। वाइट स्पेस क्या होती है? जावास्क्रिप्ट इग्नोर मल्टीपल स्पेसिस। अगर आप यहाँ पे मल्टीपल स्पेसिस ऐड कर देते हो तो जावास्क्रिप्ट उसको क्या करती है, इग्नोर कर देती है। जैसे आपकी एचटीएमएल है वो क्या करती है कि अगर आप मोर देन वन स्पेस ऐड करते हो, ऑटोमेटिकली उसको स्किप करके सिर्फ एक ही स्पेस ऐड करती है, क्योंकि उसके अंदर ये इंटेलिजेंस पाई जाती है कि सिर्फ एक ही स्पेस हो सकती है, इससे ज़्यादा स्पेस नहीं हो सकती। अगर हमें एक से ज़्यादा स्पेस चाहिए तो गफ़ार क्या करते हैं फिर वहाँ पे हम, हाँ, अगर मुझे एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए तो उसके लिए एचटीएमएल के अंदर कोई ऐसी चीज़ है, कोई कोड है जो मैं लिखूँ तो वो स्पेस दे देता है मुझे। हाँ जी, वो क्या थी वैल्यू, एंड एन बी एस पी गुड, ठीक है। वो वैल्यू हम लिखते हैं तो देन हम स्पेस ऐड कर सकते हैं। उसका मतलब क्या होता है लिखने का, कि एचटीएमएल को बताना जो इसको कन्वर्ट कर रहा है, हमारी इस पेज को कन्वर्ट कर रहा है, प्रोग्रामिंग जो हमारा कोड है उसको कन्वर्ट करके उसको इंस्ट्रक्शन देनी कि यहाँ पे एक और स्पेस है, ठीक है। ओके जी, अगर आप इसको ऐसे करें या ऐसे करें, जावास्क्रिप्ट इसको इग्नोर करती है, ठीक है। स्पेसिस जितनी मर्जी ऐड कर दें, ऑटोमेटिकली इसने क्या करना है, इग्नोर कर देना है। ओके, एक बात मैंने लास्ट लेक्चर में नहीं बताई, जावास्क्रिप्ट आपकी केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है, अगर आप यहाँ पे ये जो बी है इसको स्मॉल लिख देते हो तो देन ये वर्क नहीं करता। नोट किया है आपने? अगर आप इस पे स्मॉल बी कर देंगे तो देन आप चेक कर सकते हैं ये वर्क नहीं कर रहा। इसका मतलब ये लैंग्वेज कौन सी है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज। जहाँ पे कैपिटल आएगा वहाँ पे कैपिटल, जहाँ पे स्मॉल आएगा वहाँ पे स्मॉल ही करना पड़ेगा, देन ही ये एग्जीक्यूट होगी, काम करेगी, एल्स ये काम नहीं करेगी। ओके जी। ओके, जावास्क्रिप्ट लाइन लेंथ एंड लाइन ब्रेक्स। कहाँ पे लाइन की लेंथ जो है वो ख़त्म हो जाती है, लाइन ब्रेक लगानी चाहिए। एक जो प्रोफेशनल प्रोग्रामर होता है वो अवॉइड करता है लाइन लॉन्गर देन 80 करेक्टर हो। बात याद रखिएगा, जो एक प्रोफेशनल प्रोग्रामर होता है ना, वो एक लाइन के अंदर जो मैक्सिमम करेक्टर लिखता है वो कितने लिखता है, 80। उसके बाद वो क्या करता है, न्यू लाइन पे मूव कर जाए। इसी तरह अगर आप जावास्क्रिप्ट के अंदर आप भी न्यू लाइन पे मूव करना चाहते हो तो कहाँ से जाके आप न्यू लाइन पे इंटरप्रेस कर दो, या उस करेक्टर के बाद आप लाइन को ब्रेक कर सकते हो। तो जहाँ पे आपका ये वाला ऑपरेटर मतलब इज इक्वल टू का साइन आ जाए,
ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर आ जाए वहाँ से आप लाइन को ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, और लाइन ब्रेक करने का मतलब बाकी डाटा जो है वो नेक्स्ट लाइन पे लिख सकते हो। क्लियर है, कोई मसला? ओके जी। जावास्क्रिप्ट कोड ब्लॉक्स फंक्शंस वाला टॉपिक आ रहा है, उसके अंदर डिटेल से हम पढ़ लेंगे। ठीक है, यहाँ पे ज़रूरत नहीं है इसको करने की। जावास्क्रिप्ट कीवर्ड्स, व्हाट इज़ कीवर्ड? जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट्स आर ऑफन स्टार्ट विद द कीवर्ड। जितनी भी स्टेटमेंट है किससे स्टार्ट होती हैं? कीवर्ड से स्टार्ट होती हैं। कैसे कीवर्ड? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, डॉक्यूमेंट से स्टार्ट हो रही है। विंडो डॉट अलर्ट, ये विंडो से जो स्टार्ट होना है, विंडो एक क्या है? कीवर्ड है। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट क्या है आपका? एक कीवर्ड है। जितनी भी स्टेटमेंट है वो सारी कहाँ से स्टार्ट होती हैं? एक कीवर्ड से स्टार्ट होती हैं, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद जनरल बताता हूँ कीवर्ड होते क्या हैं। लाइक अगर हेडिंग H1 लिखने के लिए H1 यूज़ होता है, मतलब H1 का टैग यूज़ होता है, तो इसका मतलब आप H1 को किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते। ऐसे ही है ना। इसी तरह जावास्क्रिप्ट के अंदर भी बहुत सारे जो वर्ड्स हैं वो रिजर्व वर्ड्स हैं। लाइक आईडी, आप आईडी को किसी के नाम के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, ये वाला आईडी। ठीक है, वैसे जनरल बात बता रहा हूँ, अभी इसके अंदर जो रिजर्व वर्ड है वो और है। इसी तरह डॉक्यूमेंट जो है इसको आप अपने पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते, ये रिजर्व कर दिया गया है कि इसकी फंक्शनैलिटी यही होगी, इसके अलावा इसकी फंक्शनैलिटी। ओके, ऐसे वर्ड जो पहले से इसके अंदर रिजर्व्ड हैं, मतलब वो पहले से यूज़ किए जा चुके हैं, उनको आप अपने पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते, उनको हम कीवर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? ओके, रिजर्व वर्ड कुछ बच्चे तो समझ रहे हैं। फंक्शन, इफ एल्स, रिटर्न, स्विच, ट्राई, सारे C++ में पढ़े हुए हैं ना आपने, ये सारे रिजर्व वर्ड्स हैं। ठीक है, आप सब आपने टेंशन नहीं लेनी, नेक्स्ट हम जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे हम करते जाएंगे इंशाल्लाह। उसके बाद आगे जावास्क्रिप्ट के अंदर सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या होता है? 20 दफ़ा बता चुका हूँ। जावास्क्रिप्ट जो सिंटैक्स होता है किसी भी चीज़ को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या सिंपल लैंग्वेज के अंदर लिखने का तरीका। ठीक है, जैसे इंग्लिश के अंदर हम एक सिंटैक्स लिखते हैं, सबसे पहले फाइल आता है, मफूल आता है, ऐसे करके, फिर वर्ब आती है, उसके बाद इमदादी वर्ब आता है, फिर नाउन आता है, ऐसे करके कुछ होता है ना। इसी तरह जो प्रोग्रामिंग के अंदर भी आपके रूल्स होते हैं। ठीक है, पहले ये चीज़ आनी चाहिए, उसके बाद ये चीज़ आनी चाहिए, देन ये चीज़ आनी चाहिए। ओके, जैसे हम CSS के अंदर लिखते थे कि कलर, बैकग्राउंड कलर रेड, तो सबसे पहले हम लिखते थे सिलेक्टर सेलेक्ट करते थे जिसका हम चेंज करना चाहते हैं, उसके बाद ब्रैकेट कर ले, उसके बाद बैकग्राउंड डैश कलर, देन कोलन लगा के कलर की वैल्यू। तो ये सिंटैक्स था किसी भी चीज़ को लिखने का तरीका। इसी तरह जावास्क्रिप्ट के अंदर भी सिंटैक्स होता है। सिंटैक्स इज द सेट ऑफ रूल्स हाउ जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम्स आर कंस्ट्रक्टेड, कि कैसे प्रोग्राम्स जो हैं वो बनाए जाते हैं। ओके, एक सिंपल वेरिएबल को डिक्लेयर करना, ये आ रहा है वेरिएबल्स के अंदर, उसके हम देखेंगे अंदर। जावास्क्रिप्ट वैल्यूज़, दी जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स डिफाइन टू टाइप्स ऑफ वैल्यूज़। एक वैल्यूज़ होती है जो आपकी फिक्स होती है, मतलब चेंज नहीं हो सकती। एक होती है आपकी वेरिएबल, नाम से ज़्यादा, जो चेंज हो सकती हैं। ठीक है, ऐसी वैल्यू जो चेंज हो सकती हैं उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, जो वैल्यू चेंज नहीं हो सकती उसको हम फिक्स्ड वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, या फिर उसको एक चीज़ और बोलते हैं, लिटरल्स भी बोलते हैं उसको। ठीक है, समझ आ रही है या कंफ्यूज हो रहे हो? सिंपल सी चीज़ें हैं अभी। ओके, जावास्क्रिप्ट के अंदर लिटरल्स द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंटैक्स रूल्स फॉर फिक्स्ड वैल्यूज आर। अगर आप फिक्स वैल्यू यूज़ करना चाहते हो तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, यहाँ तो नंबर्स हैं, अगर वो नंबर्स हैं तो डायरेक्टली आप उसको विदाउट सिंगल या डबल कोट्स के लिख सकते हो। ठीक है, डायरेक्टली जो भी नंबर है उसको राइट डाउन कर दो। उसके बाद अगर वो स्ट्रिंग्स हैं, स्ट्रिंग्स मतलब लाइक अ कम्बिनेशन ऑफ आपका अल्फ़ाबेट करेक्टर वगैरह ABC का जो मजमुआ होता है, अगर अब आपकी वो चीज़ आ गई तो देन आपको क्या करना है, या तो डबल कोट यूज़ करनी है या सिंगल कोट यूज़ करनी है। ठीक है, जब आपकी स्ट्रिंग आ जाए तो देन क्या यूज़ करना है, डबल या सिंगल कोट। जब आपका नंबर आ जाए तो आप डायरेक्टली उसको राइट कर सकती हो, कोई मसला। इसको हम जो बोलते हैं लिटरल्स बोलते हैं। ठीक है, फिक्स्ड वैल्यू जो चेंज नहीं हो सकती। एक दफ़ा 1001 लिख दिया तो ये 1001 ही रहना है, 1000 पूरा नहीं हो जाना, कम या ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल्स, ये टॉपिक वैसे आ रहा है वहाँ पे ही इसको डिस्कस करते हैं। चले यहाँ से देख लेते हैं इसको। जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स क्या होते हैं? इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वेरिएबल्स आर यूज टू स्टोर डाटा वैल्यूज़। डाटा वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए, लाइक मैं दो नंबर्स को आपस में जमा करना चाहता हूँ, तो पहले दो नंबर मुझे किसी चीज़ में स्टोर भी तो करने हैं ना। ठीक है, दो नंबर अगर मुझे जमा करने हैं तो पहले वो किसी चीज़ में स्टोर होंगे, तो देन ही उसको थर्ड नंबर में स्टोर करूँ, किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करूँगा। तो जिसके अंदर हम होल्ड करते हैं उसको हम वेरिएबल बोलते हैं।
ठीक है। इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वेरिएबल आर यूज टू स्टोर डाटा वैल्यूज, जो आपकी डाटा होता है उसको स्टोर करने के लिए जो चीज़ यूज़ की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं। क्लियर है? वेरिएबल्स क्या होते हैं, डाटा को स्टोर करने के लिए, होल्ड करने के लिए। ओके, जावास्क्रिप्ट यूज था वेर कीवर्ड टू डिक्लेयर वेरिएबल। वेरिएबल बनाने, जब भी आपने वेरिएबल बनाने हैं तो कौन सा कीवर्ड यूज होगा, VAR, वेर का कीवर्ड यूज होगा। ओके, एन इक्वल साइन, एक इक्वल का साइन यूज होगा, इज यूज टू असाइन वैल्यूज टू वेरिएबल। वेरिएबल को वैल्यू साइन करने के लिए इक्वल का साइन यूज होगा। इन दिस एग्जाम्पल एक्स इज डिफाइंड एज अ वेरिएबल। मैथ अगर आप सबने किया हुआ है उसके अंदर हम सपोज करते थे एक्स इज इक्वल टू 1, तो बेसिकली एक्स क्या है, एक वेरिएबल है, इज इक्वल टू यूज हुआ 1 उसको असाइन करने के लिए। समझ आई? ओके, प्रैक्टिकली देखते हैं। वेरिएबल बनाने के लिए क्या चीज़ यूज़ होती है, वेर का कीवर्ड यूज़ होता है। ठीक है, वेरिएबल बनाने के लिए वेर का कीवर्ड यूज़ होगा, उसके बाद वेरिएबल का नेम। ओके, मैं इसको एक ही लाइन के अंदर करता हूँ। वेरिएबल बनाने के लिए क्या चीज़ होती है, वेर का कीवर्ड, उसके बाद वेरिएबल का नाम रखती है एक्स, इज इक्वल टू का साइन यूज होता है वैल्यू असाइन करने के लिए। एक्स इज इक्वल टू किसके है, 6 के। क्लियर है? वेरिएबल बनाना आ गया, कोई मसला? ओके जी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो डॉट इनर एस्टिमल इज इक्वल टू एक्स। तो व्हाट इज एक्स, एक्स इज अ 6, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया, 6। अगर मैं यहाँ पे 61 करता हूँ तो देन एक्स के अंदर वैल्यू क्या है, 61 है, तो देन एक्स जो प्रिंट करेगा वो 61 करेगा। समझ आई कैसे वेरिएबल के अंदर हम वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं और देन उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह अगर मुझे यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यूज, जब मैं स्ट्रिंग की बात करूँ तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाना चाहिए यहाँ पे कोई अल्फ़ाबेट आने वाला है, तो यहाँ तो आप यूज़ कर सकते हो डबल कोट्स, इसके अंदर मैं स्टोर कर रहा हूँ नोमी, डबल कोट्स यूज़ कर सकते हो। ओके, ठीक है, यहाँ फिर आप क्या यूज़ कर सकते हो, सिंगल कोट्स। ओके जी, क्लियर है, कोई मसला तो नहीं। वेरिएबल्स के अंदर स्ट्रिंग भी यूज़ कर ली हमने, नंबर भी यूज़ कर ली। ओके, थर्ड आ रहा है हमारा पास जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑपरेटर्स। चलो यार, आज ये वैसे आने, चलो इसको डिस्कस कर ही लेते हैं सारा वाला, ये जितना भी है ना, ये टॉपिक से नेक्स्ट जितने भी आ रहे हैं उनको यहाँ पे डिस्क्राइब किया है उसने, हम यहाँ पे ही कर लेते हैं इसको। ओके, जावास्क्रिप्ट के अंदर नेक्स्ट आता है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर क्या होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, दिस वन आपके पास ऑपरेटर्स हैं। ऑपरेटर का काम क्या होता है, कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर। कौन सा ऑपरेशन, प्लस का ऑपरेशन हो सकता है, माइनस का हो सकता है, स्टेरिक मीन जो मैं कंप्यूटर के अंदर जो मल्टीपल का साइन है उसको स्टेरिक बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद डिवीजन करने के लिए आपके पास ये फॉरवर्ड स्लैश आ जाती है। ठीक है, टू कंप्यूट वैल्यूज। ओके, जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर, जावास्क्रिप्ट यूज अरिथमेटिक्स ऑपरेटर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अरिथमेटिक्स ऑपरेटर कौन से हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर आपके पास प्लस, माइनस, स्टेरिक एंड डिवीजन। ठीक है, इसको स्टेरिक या मल्टीपल दोनों में से जो मर्जी आप बोल सकते हो। मैं इसी एग्जांपल पे बात करता हूँ। x इज इक्वल टू है 1 प्लस 3, तो क्या बनता है ये 1 प्लस 3, 4। तो 4 किस में स्टोर होगा, x में, तो यहाँ पे x क्या प्रिंट करेगा, 4। रन करता हूँ तो यहाँ पे 4 आ रहा है। ठीक है, कोई मसला? इस तरह यहाँ पे अगर मैं कर दूँ माइनस, तो देन ये -2 आ गया। इसी तरह अगर मैं डिवीज़न कर दूँ तो डिवीज़न करके जो वैल्यू आती है, मल्टीप्लाई कर दूँ तो मल्टीप्लाई के लिए कौन सी चीज़ यूज़ होती है, स्टेरिक, तो देन ये मल्टीप्लाई कर देगा। ओके, मल्टीप्लाई के लिए वैल्यू चेंज कर लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए वो चेंज कर रहे हैं। कोई मसला यहाँ तक? इसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक्स ऑपरेटर। वेरिएबल बनाना भी आ गया, वेरिएबल के अंदर दो, अच्छा एक काम और करते हैं हम, यहाँ पे एक और मैं वेरिएबल बनाता हूँ, वेर y इज इक्वल टू 3 सेमीकोलन, और वेर z इज इक्वल टू x स्टेरिक y। कोई मसला किसी को? हाँ जी, आप दोनों को कोई इशू यहाँ तक? क्या किया है, बेसिकली एक वेरिएबल बनाया x, उसको साइन कर दिया 5, एक वेरिएबल बनाया y, उसको साइन कर दिया 3, एक थर्ड वेरिएबल बनाया z, उसके अंदर x मल्टीप्लाई बाय y किया, तो ये टोटल कितना बनता है 15। तो यहाँ पे मैंने 15 z के अंदर 15 पढ़ा, तो यहाँ अगर मैं प्रिंट करूँगा तो ये मेरा 15 प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह अगर देखो, अब मैं यहाँ से इसकी वैल्यू चेंज करता हूँ तो देन
उसकी ऑटोमेटिकली चेंज हो चुकी है क्योंकि एक्स के अंदर वैल्यू जो है वो 34 प्लेस हो चुकी है। कोई मसला? ओके जी। असाइनमेंट ऑपरेटर आपको समझ आ गई? वैल्यू असाइन करने के लिए जो चीज़ यूज़ होती है उसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। जावास्क्रिप्ट के अंदर एक्सप्रेशन, व्हाट इज एक्सप्रेशन? एक्सप्रेशन इज अ कम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, वैल्यूज एंड ऑपरेटर्स। एक्सप्रेशन क्या होती है? आपका कम्बिनेशन होता है, पहले ही हम कर चुके हैं। एक्सप्रेशन इज अ कम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल, ठीक है, वैल्यू, ये क्या है? ऑपरेटर, और साथ में ये वाला आपका क्या है? वेरिएबल। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करके रन करता हूँ तो देन ये वैल्यू यहाँ पे स्टोर है। तो इस पूरी लाइन को क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन बोलते हैं। कोई मसला? ओके जी। अच्छा, क्या हम किसी दो स्ट्रिंग्स को आपस में जमा कर सकते हैं? लाइक नंबर्स को जमा करते हैं, 5 + 5 इज इक्वल टू 10, डू प्लस ई, क्या करेगा वो? इसको प्लस करना ही बोलते हैं, बट प्रोग्रामिंग के अंदर इस कंसेप्ट को कॉन्कैटिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैटिनेशन का मतलब होता है किसी दो चीज़ों को आपस में जोड़ देना, मिला देना। ओके, प्रैक्टिकल भी कर देता हूँ आपके सामने। मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, याद रखिएगा। नोमी वाई के अंदर मैं स्टोर कर देता हूँ स्पेस एंड जी, और इसको इज इक्वल टू कर देता हूँ मैं एक्स प्लस वाई, देन रन करता हूँ तो अब चेक करें नोमी जी आ रहा है। मतलब अब ये प्लस तो हो रहा है, वैसे बेसिकली सोचा जाए तो ये प्लस ही हो रहा है, लेकिन इस कंसेप्ट को हम कॉन्कैटिनेशन बोलते हैं। जब दो स्ट्रिंग्स को आपस में जमा करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? कॉन्कैटिनेशन बोलते हैं। अच्छा, एक और प्रैक्टिकल करते हैं यहाँ पे, क्या तमाशा करता है ये। 5G, उसने क्या कंसीडर किया 5 को? वेरिएबल तो है, एक वैल्यू है। 5 को क्या कंसीडर किया, नंबर या स्ट्रिंग? हाँ जी, नंबर कंसीडर किया या स्ट्रिंग कंसीडर किया? स्ट्रिंग नहीं कंसीडर किया उसने, उसके साथ अटैच नहीं कर दिया उसको। देखो, कोट्स में तो नहीं है तो ये बेसिकली नंबर। जब इसको कॉन्कैटिनेट, अब यहाँ पे ये कॉन्कैटिनेट हो रहा है ना, क्योंकि एक ये स्ट्रिंग है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में, इसने इसको भी क्या कंसीडर करना है? स्ट्रिंग ही कंसीडर करना है। ठीक है, ये नहीं किया 5 और जी को प्लस करके पता नहीं कोई नई वैल्यू निकाल दी है, ऐसा काम नहीं किया, बल्कि इन दोनों को आपस में कॉन्कैटिनेट कर दिया और इसको कंसीडर क्या किया है कि ये भी स्ट्रिंग ही है, क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर सिर्फ स्ट्रिंग ही कॉन्कैटिनेट हो सकती है, जमा नहीं हो सकती। ठीक है, क्लियर है? ओके जी। अब ये जो भी पंगे कर रहा है आपको पता होना चाहिए। जावास्क्रिप्ट के अंदर कीवर्ड्स बता चुका हूँ, व्हाट इज कीवर्ड्स, ठीक है, जो पहले से रिजर्व वर्ड होते हैं। अब आप वेरिएबल का नाम वैर नहीं रख सकते, अब यहाँ पे वैर नहीं कर सकते, अगर करोगे तो वो लाल पीला हो जाएगा। लाल पीले होने का मतलब है कि वो बताएगा ये एरर है, ठीक है, अलाउ नहीं करता आपको। ओके, अब ये आप काम करोगे ना तो देखो ये काम ही नहीं कर रहा। इसका एक जावास्क्रिप्ट का जो बड़ा ड्रॉबैक है ना, वो ये है कि आपको ये एरर नहीं बताता कि इस लाइन पे एरर है, इसलिए हमें बंदे का पुत्र बन के खुद ही आंखें खोल के काम करना पड़ता है। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं बी को स्मॉल कर दूंगा ना तो ये मुझे बताएगा नहीं बी स्मॉल है, ये बिल्कुल काम नहीं करेगा, कहेगा स्मॉल है चाहे छोटा है, तेरा टेंशन है, मैनू नहीं पता। अगर मेरी समझ से नहीं आ रहा तो मैं इग्नोर ही कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। कमेंट्स क्या होते हैं अच्छी तरह पता है आई थिंक। अब इसमें कमेंट्स कैसे यूज़ करने हैं? कमेंट्स यूज़ करने के लिए आप यहाँ पे डबल फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करते हो। ठीक है, अगर मोर देन वन लाइन हो जाए तो उसके लिए आपने क्या करना है, एक लाइन लगानी है, स्टैरिक लगाना है, उसके बाद जहाँ पे कमेंट को क्लोज करने हैं अगेन स्टैरिक लगाना है और एक फॉरवर्ड स्लैश लगानी, तो देन आपका ये कमेंट बन जाएगा। क्लियर है? ओके हो गया बॉस, कमेंट्स भी क्लियर है? ओके जी। जावास्क्रिप्ट के अंदर आइडेंटिफायर्स, आइडेंटिफायर वेरिएबल के जो नेम होते हैं उनको हम आइडेंटिफायर बोलते हैं। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं इसकी भी सुन लेते हैं। इन जावास्क्रिप्ट आइडेंटिफायर आर यूज टू नेम वेरिएबल्स, वही बात कर रहा है, जो वेरिएबल्स के नेम होते हैं, लाइक ये एक्स है, ठीक है, लाइक ये वाई है, तो ये सारे आपके क्या हैं? आइडेंटिफायर है। वेरिएबल्स के जो नेम होते हैं उनको हम आइडेंटिफायर बोलते हैं। कोई इशू? ओके जी। केस सेंसिटिव ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि जावास्क्रिप्ट जो है वो आपकी केस सेंसिटिव है। किस लिहाज से केस सेंसिटिव है? अगर यहाँ पे आप दो एक वेरिएबल बनाओ, लास्ट कैपिटल एन के साथ नेम और लास्ट स्मॉल एन के साथ नेम, तो ये दो डिफरेंट वेरिएबल हैं, दोनों सेम नहीं है। ठीक है, ये नहीं हो सकता कि आप ऊपर जो है वो कैपिटल के साथ बना लो और बाद में जब उसको यूज़ करो
तो स्मॉल यूज़ करो, ऐसा नहीं है, दोनों क्या हैं, डिफरेंट हैं। ठीक है, ये दोनों एक डिफरेंट वेरिएबल हैं क्योंकि ये केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके, जावास्क्रिप्ट एंड केमल केस छोड़ो। कमेंट्स हो गया, वेरिएबल्स वाला सेक्शंस हो गया। ओके जी।